वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का संस्कृत प्यूसम का सप्तदश पाठ यानी 17वां पाठ रक्षत बालिका पाठयत बालिका। बालिका की रक्षा करें और बालिका को पढ़ाएं यानी लड़कियों की पढ़ाई के बारे में इसमें बताया गया है। शिक्षिका कह रही हैं सुप्रभात छात्रा, छात्राओं को कह रही सुप्रभात और छात्राएं कह रही सुप्रभात महोदय। शिक्षिका अद्यं क दिनांक, आज कौन सा दिन है। बालिका अद्यं जनवरी मासस्य चतुर्विंशति दिनांक, आज जनवरी महीने की 24 तारीख है। शिक्षिका अयं दिनांक राष्ट्रीय बालिका दिवस इति रूपेण प्रतिवर्षम आयोज्यते। यह दिन यानी कि 24 जनवरी महीने की 24 तारीख को राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बालिका राष्ट्रीय बालिका दिवसस्य क अभिप्राय कृपया बोधयतु। बालिका कह रही हैं अपनी टीचर से कह रही है कि हमें बता महोदया, हमें बताइए कि बालिका दिवस का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है। शिक्षिका शृणु बालिकानां संवर्धनार्थ भारत सर्वकारस्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालयेन 2008 तमे वर्षे प्रतिवर्ष बालिका दिवसस्य आयोजनाय निर्णयं कृतम्। सुनो बच्चों, सुनो बालिकाओं, संवर्धनार्थ बालिकाओं के बढ़ने के लिए, बालिकाओं की आगे उनकी पढ़ाई के लिए भारत सरकार और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2008 में 2008 से प्रतिवर्ष बालिका दिवस का आयोजन करने का निर्णय किया। बालिका महोदय इदं राष्ट्रीय बालिका दिवसस्य आयोजनं किमर्थं। महोदया ये राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का क्या अर्थ है, यानी कि किस लिए मनाया जाता है। शिक्षिका कह रही भारत देशे बालिकाभ्यः समान अवसरं प्रदातु एष प्रकल्पम। भारत देश में बालिकाओं को भी बालकों के बराबर समान अवसर प्रदान करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। बालिका महोदय अस्माकं ग्रामेषु इदानीमपि बालिकाभ्यः शिक्षाया समान अवसरं न मिलति। बालिका कह रही है महोदया, हमारे गाँव में, हमारे देश के गाँव में आज भी बालिका को इतना, ये बालिका दिवस मनाने के बाद भी शिक्षा का समान अवसर बालिकाओं को नहीं मिलता है। गाँव में अक्सर ऐसा देखा जाता है। अधुनापि प्रायेण अभिभावका स्वबालिका विद्यालयं न प्रेषयन्ति। आज भी कई अभिभावक ऐसे हैं जो बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजते हैं। किम एतस्या समस्या समाधानाय सर्वकारस्य काचित् योजना वर्तते। वो बालिका कह रही क्या अब ये बालिका दिवस मनाने से इस समस्या के लिए सरकार कुछ योजना बना रही है। शिक्षिका सुष्टुकतम इस्मामी, तुमने सही कहा। एतर्थ सर्वकार अहर्निश प्रयत्नमान विद्यते। इन सभी समस्याओं के लिए हमारी सरकार रोज कुछ न कुछ प्रयत्न करती है। भारत सर्वकारेण एतासां समस्यानां समाधानार्थम अनेका योजना संचालिता सन्ति। हमारी सरकार इन समस्याओं के लिए हमेशा एक समाधान खोजने में संलिप्त है यानी प्रयत्नशील है। बालिका वयमपि ता योजना ज्ञातुं समुत्सुकाः स्मः। मैं इन योजनाओं को जानने की इच्छुक हूँ। शिक्षिका शृण्वन्त बालिका, सुनो बालिकाओं, शिक्षाए तु समस्ते राष्ट्रे भारत सर्वकारेण कस्तूरबा गांधी बालिका परिसरे पठन्ति निवसति विद्यालयानां स्थापना कृता वर्तते। सुनो बालिकाओं, बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्र में यानी भारत सरकार ने अपने पूरे देश में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना की है।
यत्र षट्वर्षतः चतुर्दशवर्षपर्यन्तमस्य आयुवर्गस्य बालिका विद्यालयस्य परिसरे पठन्ति निवसन्ति च। इसकी स्थापना जो की गई है किसकी स्थापना की गई है? आयु वर्ग के बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय की स्थापना की गई है, उसमें कितने साल से लिया जाता है? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को वहाँ लिया जाता है और विद्यालय में ही रहने और पढ़ने की उनकी वहाँ पढ़ने की वो की गई है। इस पढ़ने के लिए उनका स्थान बनाया गया है। वहाँ पढ़ते भी हैं और वहाँ रहते भी, रहने की भी व्यवस्था उनकी की गई है। अपि च या बालिका केनचित् कारणेन पूर्वमेव अध्ययनात् विरता तासाम् अपि प्रवेशः अस्मिन् विद्यालये भवति। अपि च या बालिका केनचित् कारणेन, इतना होने के बाद भी कुछ बालिकाएं पहले जो अध्ययन नहीं कर पाते हैं, तस्मात् अपि प्रवेश अस्मिन् विद्यालय वैद्य, कहीं और स्कूलों में यदि उनका प्रवेश नहीं हो पाता या वो नहीं पढ़ पाती तो इन विद्यालयों में उनका प्रवेश आसानी से हो जाता है। इसलिए ये विद्यालय कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना की गई है। रचना नाम की लड़की अब कह रही है, महोदये बालिकानां आर्थिक सहयोगस्य कापि योजना अस्ति। महोदया बालिकाओं के आर्थिक सहयोग यानी धन और पैसे की सहयोग के लिए कौन सी योजना है? शिक्षिका कह रही है, आम वस्तुतः बालिका आर्थिक रूपेण सबला स्युः इति उद्देश्यस्य सुकन्या समृद्धि योजना चलती स्म। आमतौर पर बालिका को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की योजना चालू की गई है। अस्या योजनाया बालिकानां शिक्षा विवाहादिकृते तासा धनराशि संचय प्रोत्साहनस्य व्यवस्था अस्ति। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं की शिक्षा, उनके विवाह के लिए धन और विवाह करने के लिए भी धनराशि को संचय यानी निवेश किया जाता है। छात्रा, महोदय एतद्व्यतिरिक्तं बालिका शिशूनां कृते कापि योजना प्रचालिता अस्ति। महोदया छोटे बालिकाओं के लिए जो शिशु रूप में है भी उनके लिए कौन सी योजना चालू की गई है? शिक्षिका, अस्तयेव बालिकायां स्वास्थ्य सुरक्षा एवं अभिलक्ष्य एका धनलक्ष्मी योजना अपि प्रचलिता। इन छोटी बालिकाओं के लिए जो शिशु रूप में हैं उन बालिकाओं के लिए अभी से एक योजना शुरू की गई है, धनलक्ष्मी योजना। ये भी सरकार द्वारा की गई है। उनकी सुरक्षा और उनकी स्वास्थ्य संबंधी जो उन्हें परेशानी आएगी उसके लिए वो लाभदायी होती है। अस्या योजना यदा कश्चित् बालिका शिशु जायते तदा तस्य परिवार एकेन निश्चितेन धनराशिना योजते। इस जो यह योजना है, इस योजना में कदाचित छोटी शिशु बालिकाओं के जन्म से लेकर जन्म से ही यह योजना शुरू हो जाती है, धनलक्ष्मी योजना। इसमें उसके परिवार के वह थोड़ा थोड़ा धन संचित कर सकते हैं। छात्रा, आम महोदय, अच्छा महोदय, हाँ महोदय, भारत सर्वकारेण बालिकानां विकासाय या योजना संचालिता विद्याय वयं प्रमुदिता स्म। हाँ महोदया, हम भारत सरकार की बालिकाओं के लिए की गई विकास की योजनाओं से खुश हैं और हम इसमें खुश हैं और हमारी ये योजनाएं संचालित होती हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।